हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को डॉट पॉइंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को डॉट पॉइंट्स लेने में परेशानी आती है, आपको समझ में नहीं आता कि किस चेस्ट साइज में कैसे डॉट पॉइंट ले या फिर पुराने ब्लाउज में डॉट पॉइंट को कैसे नापे, बॉडी से डॉट पॉइंट को कैसे नापे, तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो डेली कपड़े बनाते हैं कस्टमर्स के लिए। तरह तरह के कस्टमर्स हैंडल करते हैं। तो आपको जैसे मान लो ये बॉडी मेजरमेंट जब आप लेते हैं, है ना, तो बॉडी मेजरमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ शोल्डर से लेके यहां तक आपको डॉट का पॉइंट लेना है। तो ये क्या होगा, शोल्डर से डॉट की दूरी हो गई। ये एक मेजरमेंट आपको इंपॉर्टेंट रूप से लेना है। दूसरा जो मेजरमेंट क्या है, वो आपका एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच की जो दूरी है उसको आपको नापना है। तो ये दो बातें अगर आप नाप लोगे, बॉडी मेजरमेंट में किस प्रकार से नापते हैं ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि किस तरह से हम बॉडी मेजरमेंट पर इसका जो ले रहे हैं। और उसके साथ ही साथ अगर मान लो आप पुराने ब्लाउज पर नापते हैं, तो पुराने ब्लाउज पर भी आपको पहले ब्लाउज को अच्छे से रख लेना है। अच्छे से रखने के बाद आप क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका मेजरमेंट लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स क्या करें। बिगिनर्स अगर ज्यादा मेजरमेंट नहीं ले सकते तो मैं उनके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, और यही आज के वीडियो का मतलब हाईलाइट है कि चेस्ट साइज के अनुसार आप डॉट पॉइंट को कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखो, चेस्ट की साइज है, ये जितने भी मेजरमेंट्स हैं आपके, ये पूरे क्या रहेंगे, इंच में रहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी आपका इंच में ही रहेगा। जैसे मान लो आपकी चेस्ट साइज है 28, तो आपको क्या करना है, अपने चेस्ट साइज में भाग देना है 4 का। ठीक है, और उसके बाद कर देना है +1। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, 28 में हमने 4 का भाग दिया, +1 किए तो क्या आएगा, 28 को 4 से भाग देने पर आता है 7 और उसमें +1। तो डॉट का जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा आपका, ये आएगा टोटल 8 इंच। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं और बता देता हूं कि ये जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं ये आपका 40 चेस्ट साइज तक बहुत अच्छा काम करेगा, 40 इंच चेस्ट तक। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये विथ मार्जिन है ना, इसमें मार्जिन इंक्लूड है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आपको अलग से मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आपका जो चेस्ट साइज है वो 30 है, आप इसमें जब 4 का भाग देंगे और +1 करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 7.5 और +1, तो आपका ये जो डॉट पॉइंट आएगा वो 8.5 इंच पर आएगा। तैयार। ठीक है, 32 में जब आप 4 का भाग देंगे और +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आपका +1, तो टोटल 9 इंच, है ना। इसी तरह से आप इस चार्ट को आगे बनाते चले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं कभी भी किसी भी तरह का आपको चार्ट देता हूं या इस तरह के जो फॉर्मूले देता हूं, ये आपको कब यूज करना है, जब आपने मेजरमेंट नहीं लिया है तब आपको यूज करना है। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इस प्रकार से जो मैं बताता हूं कि ये आप डॉट पॉइंट्स को मेजर करें, आपको ऐसे ही डॉट पॉइंट्स को मेजर करना है। अगर आपने मेजरमेंट नहीं लिया तब के केस में आपका ये जो फॉर्मूला है ये काम आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी चार्ट या फॉर्मूले के चक्कर में नहीं जाएंगे। आपको बॉडी से मेजरमेंट लेना है या फिर आपको पुराने ब्लाउज से, जो परफेक्ट ब्लाउज है उससे मेजरमेंट लेना है, तो उसका रिजल्ट और ये जो चार्ट है उसका रिजल्ट, अगर आप सीख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, तो आप इनको बिल्कुल फॉलो करें, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये जो 40 चेस्ट के बाद, जैसे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं अभी, तो यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये जो चार्ट है इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। मान लो कि हम इसको निकालते हैं 44 इंच चेस्ट के लिए, है ना। जब आप इसको 44 चेस्ट के लिए निकालोगे तो क्या होगा, 44 डिवाइडेड बाई 4 और +1, तो क्या आएगा, ये 11 और 1 12 इंच। लेकिन डॉट का पॉइंट हमेशा चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बैठे, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि मेरा काम है आपको हर एक चीज क्लियर करना। डॉट पॉइंट आपका मैक्सिमम आता है 11.5, हद से हद आ जाता है 12 इंच जब कोई बहुत लंबी लेडी है ना। जब हाइट ज्यादा होगी तब आपका जो ये मेजरमेंट है ये इतना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत ज्यादा डॉट पॉइंट नहीं जाता है। अगर आप ये, जैसे मैंने 44 के लिए बताया, अगर हम इसी को 48 के लिए अगर देखते हैं तो 48 के लिए जब आप देखोगे तो इसका डॉट पॉइंट कितना आएगा, 13 इंच आएगा। 13 इंच डॉट पॉइंट बहुत रेयरली होता है। देखो, बॉडी फिगर्स के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, लेंथ मतलब जो जिस लेडी के लिए आप बना रहे हो उनकी लंबाई कितनी है, बॉडी फिगर्स किस हिसाब से, उसके हिसाब से डॉट पॉइंट रहता है। तो उसके लिए सटीक तरीका क्या है, ये जो चीज मैंने बताया कि भाई पहले आप ये नापो, शोल्डर से डॉट की दूरी और दोनों डॉट के बीच की दूरी, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब आप, क्या कहना चाहिए, मेजरमेंट नहीं लिए हैं या फिर आप एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे सीख रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और 36 38 तक तो बिंदास आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
34 के लिए, सॉरी 34 के लिए ये क्या होगा, 34 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 8.5 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 9.5 इंच। ठीक है, सभी मेजरमेंट्स इंच में है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। 36 के लिए यही फॉर्मूला आपका क्या आएगा, 9 प्लस 1 मतलब 10 इंच, और 38 में आपका क्या आएगा, 10.5 इंच। सीधी सी बात है, 9.5 में 1 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 10.5 इंच। और यहीं पर अगर हम बात करें 40 इंच अगर आपका चेस्ट है तो ये आपका आ जाएगा 11 इंच। ठीक है, तो ये कंप्लीट चार्ट है, अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि अगर आप इस टाइप के मेजरमेंट्स पे अगर इसको फॉलो करेंगे, 48 हो गया या 50 है, 52 है, बड़े बड़े साइजों में अगर फॉलो करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं। बाकी आज की जो ये वीडियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो मेजरमेंट्स के लिए मैंने आप लोग को बताया, ये जो चार्ट मैंने आप लोग को दिया, आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और इस हिसाब से आप बनाओ। अगर स्टार्टिंग स्टेज पे हो, ग्रोइंग स्टेज पे हो, सीख रहे हैं किसी चीज को या फिर मेजरमेंट लेना भूल गए हैं, तो आप इनको फॉलो करें। और बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर इसी तरह की लगातार आप लोग को चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मेरा जन्म से फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।